हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में फ्लेक्सी फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कैसे आप जो है सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जहां पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको एसआईपी कैलकुलेटर के द्वारा आपको पूरा मैं बाकायदा बताऊंगा। हालांकि जो बिगिनर होंगे उन्हें अगर फ्लेक्सी फंड नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपका फंड मैनेजर होगा वो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो पैसा लार्ज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो स्मॉल में भी डाल सकता है और मिड में भी डाल सकता है। यानी मार्केट का बिहेवियर जैसे उसको लगेगा कि बुलिश है या फिर मतलब मार्केट जो वोलेटाइल होता है ना, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बिहाफ पे वो फंड मैनेजर का कॉल होगा कि आपका पैसा उसे कब आपका मिड में डालना है, कब स्मॉल में डालना है और कब लार्ज में डालना है। तो टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं और लार्ज स्मॉल मिड में तो आप डालते हैं, एक आपके पास फंड फ्लेक्सी फंड जरूर होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारे फंड है, वो पराग पारिक भी है, वो एचडीएफसी भी है, वो कोटक भी है, वो जेएम भी है और भी ढेर सारे हैं। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा फ्लेक्सी फंड हो सकता है 2025 में, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग बिगनर हैं वो तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखें, कंप्लीट आपको ये गाइड मिलेगा कि कैसे आप बेस्ट फ्लेक्सी फंड चूज कर सकते हैं और आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है तो ये वीडियो देखिए, डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। अगर आप बिगनर हैं और ज्यादा कुछ म्यूचुअल फंड में आपको पता भी नहीं है तब भी ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिलेगा एक फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड का एडवाइजर जो कि एमफी रजिस्टर्ड होगा। वो आपको एडवाइस करेगा और आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप उसको चेक करें और डिटेल में आप एडवाइजर से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले ढंग से सारी चीजों को रीड आउट जरूर कर लें। चलिए, तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं फ्लेक्सी फंड आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं आ चुका हूं और आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो है मैंने ये डेटा लिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे कैसे जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन लिख दे दूंगा। बेसिकली यहाँ पे जाने के लिए देखोगे ढेर सारे टूल्स एंड कैलकुलेटर्स हैं जहां पे अपनी लाइफ गोल को कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स है, क्यू कैलकुलेटर है, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर है, प्लान योर रिटायरमेंट है, चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, अदर गोल कुछ भी हो उस हिसाब से यहाँ पे ढेर सारी चीजें आप जो है कर सकते हो। जब आप म्यूचुअल फंड करोगे तो लमसम रिटर्न आप चेक कर सकते हो, आप रोलिंग रिटर्न को देख सकते हो। बात समझ रहे हो? आप जो है रोलिंग रिटर्न को चेक कर सकते हो, एसआईपी रिटर्न चेक कर सकते हो, उसके बाद एसआईपी एनएबी मोमेंट क्या हो रहा है उसको चेक कर सकते हो, एचडब्ल्यूपी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, स्कीम इनसाइट चेक कर सकते हो। तो एवरीथिंग इस पे आप चेकआउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल जो है हम म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न देखेंगे और इसी में आओगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको मतलब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो मैं बता रहा हूं वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपको यही वीडियो हमेशा देखते रहो, आप खुद भी इतना कैपेबल बन जाओ कि आप खुद से ही रिसर्च कर लो कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ठीक है। वो चाहे आप स्मॉल लो, मिड लो, लार्ज लो, कोई भी लो। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी फंड्स की। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने ऑल चेक करके हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ हम ले रहे हैं फ्लेक्सी फंड, ठीक है। जैसे हम फ्लेक्सी फंड को सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, देखोगे स्कीम वाइज परफॉर्मेंस एज ऑन 1/1/2025 तक का डेटा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा स्कीम नेम और बेंचमार्क, ठीक है जी। यहां पे आपको क्या दिखाएगा? स्कीम नेम और बेंचमार्क, जहां पे आपको पराग पारिक दिख रहा है 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न और 15 साल का रिटर्न, ठीक है। ये कब फंड लॉन्च हुआ था, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है और AUM यानी अंडर एसेट मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि कितने लोगों ने इस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसको फंड मैनेजर कर रहा है। जैसे मान लो करीब 89,000 करोड़, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखोगे तो 89,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो कर रहा है, क्या कर रहा है?
इसके पास इन्वेस्टेड है, जिसको मतलब उसका अंडर एसेट मैनेजमेंट है 89,000 करोड़ रुपए पराग पारिक। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल आ जाता है। अगर मैं इसको कर देता हूं एयूमी, मतलब यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूं, तो आपको दिखेगा आज अगर फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पैसा है, मतलब लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्ट किया है फ्लेक्सी कैप फंड में, तो वो है पराग पारिक, जिसमें करीब करीब 89,000 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो अगर लोगों ने कहीं पैसा फ्लेक्सी कैप में डाला है तो वो डाला है HDFC का फ्लेक्सी कैप। उसके बाद HDFC में करीब करीब 49,000 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे UTI का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 25,000 करोड़ रुपए हैं। इसी तरीके से SBI का फ्लेक्सी कैप है 21,000 करोड़ है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आप एज एन यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि आपको कैसे रिटर्न चेक करने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो एम के हिसाब से। उसके बाद एक्सपेंस रेशो पे भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और लगा सकते हो, देखोगे कि AUM जो मतलब अंडर एसेट मैनेजमेंट, मतलब इतने करोड़ रुपए हैं इनके पास जो लोगों का मैनेज कर रहे हैं, करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए लोगों का पराग पारिक मैनेज कर रहा है। 65,000 66,000 करोड़ ऑलमोस्ट HDFC फ्लेक्सी कैप मैनेज कर रहा है, कोटक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें तो ये पता चल गया कि हाँ भाई टॉप की 5 अगर देखनी हो जिन पे सबसे ज्यादा लोग पैसा डाल रहे हैं, तो ये है पराग पारिक, HDFC, ठीक है, कोटक फ्लेक्सी, UTI, SBI और ये, ठीक है। अब हमें देखना है कि 15 सालों में किसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फिल्टर है, यहाँ पे मैं लगाता हूं और यहां से ये पता चलता है 15 सालों का रिटर्न अगर हम चेक करें तो उसमें बाजी मार जाता है क्वांट का फ्लेक्सी फंड, जो कि करीब करीब इसके पास जो है मात्र 7,000 करोड़ रुपए के पास है ऑलमोस्ट, यानी 6800 मतलब 6,829 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आप देखोगे तो रिटर्न देखोगे तो 15 साल में 18% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 21% का और 5 साल में 25% का। लेकिन अगर आप यही 1 साल में देखोगे तो माइनस का रिटर्न दिया है 15%, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। यही होता है कि यही लोग कहते हैं कि जब भी आप किसी भी फंड को चूज करो तो उसका AUM यानी अंडर एसेट मैनेजमेंट जरूर चेक कर लो और कितनी स्टेब्लिश है वो जरूर चेक करो कि भाई वो कैसे परफॉर्मेंस देगा। अब जैसे क्वांट का स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप बहुत सारा ट्रेंडिंग में है, लेकिन आपने देख रहे हो ना 5 साल में तो रिटर्न बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन लास्ट जो 1 साल जा रहा है क्वांट के लिए वो किसी भी फंड में आप देखोगे तो -7% 10%, चाहे स्मॉल कैप ले लो कोई भी ले लो उसमें माइनस दिखा रहा है। उसके बाद आप देखोगे JM फ्लेक्सी फंड ये भी माइनस में दे रहा है। लेकिन आपको एक फंड देखोगे ये जो HDFC है इसके पास देखोगे तो ये हुआ था लॉन्च कब 1999 में, यानी सबसे पुराना फंड है। करीब करीब आप देख लो ये 2008 में आया, लेकिन ये 19 जुलाई 1999 में आया है। इसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो और सबसे ज्यादा यानी दूसरे नंबर पे लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, यानी 65-66,000 करोड़ रुपए। और आप इसमें देख लोगे तो 15 साल का रिटर्न करीब करीब 16% का है, 10 साल का 18% है और 5 साल में 25% का रिटर्न है। और वहीं पे आप देखोगे लास्ट 1 साल में जब हर एक फ्लेक्सी फंड जो है आपको माइनस का रिटर्न दे रहा है, वहीं पे आपको HDFC आपको अभी भी प्लस में रिटर्न दे रहा है, 5% का रिटर्न बना के दे रहा है। सो आपको पता चलना चाहिए कि ऑल एबो, यानी अगर आप देखोगे AUM के हिसाब से टॉप पे है, यानी दूसरे नंबर पराग पारिक के बाद इसका नंबर आता है। आपने 5 साल में रिटर्न चेक कर लिया, आप देखोगे तो 25%, 10 साल में 18%, 15 साल में देखोगे तो 16% और अभी भी देखोगे तो 5% का रिटर्न दे रहा है। बाकी ये देखोगे तो इनमें नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है तो UTI का फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी आपको देखोगे, लेकिन इसका 15 साल का रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ 13-14% है। जबकि जब सब फ्लेक्सी कैप फंड ने 25% का रिटर्न दिया है 5 साल में, तो इसका रिटर्न सिर्फ 13% का है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, मेरा काम है आपको बताना। लेकिन यहाँ पे एक फंड और देख सकते हो जो कि काफी अल्टीमेट काम कर रहा है, वो है पराग पारिक। देखो पराग पारिक क्या कर रहा है, जब सब नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं लास्ट में, तो ये करीब करीब सबसे ज्यादा 10% का रिटर्न बना के दे रहा है और 5 साल में 23% का रिटर्न और आप देखोगे 10 साल में करीब करीब 19-20% का रिटर्न। और यहाँ पे NA लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये फंड ही लॉन्च हुआ है 2013 में, तो इस फंड को अभी 15 साल हुए ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा दे रहा है। तो इसलिए अगर लास्ट 1 साल में जब मार्केट बहुत ही
बुरी हालत में है। लास्ट एक साल क्या, सितंबर 2024 के बाद से, तो आप देख सकते हो अगस्त सितंबर के बाद मार्केट का गिरना शुरू हुआ था, जो अभी तक गिर रहा है। तब भी आप देखोगे तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो कर रहा है पराग पारिक, जो कि 10% का रिटर्न अभी भी बना रहा है एक साल में, ठीक है। 5 साल में 23% का और 10 साल में करीब करीब 19-20% का रिटर्न बना के दे रहा है। वहीं आपको दिखेगा ये मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, जो कि 6% का बना के दे रहा है, 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 14 का दिया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे HDFC UTI का फ्लेक्सी कैप, जो कि 5% का रिटर्न बना के दे रहा है, लास्ट 5 साल में 13%। तो इसको हटा दोगे ना तो जो टॉप 3 फंड बनते हैं, अगर इसको हटा दोगे तो जो टॉप 3 फंड बनते हैं वो आपके सामने मैं आपको एक बार बता देता हूं। वो है आपका पराग पारिक, HDFC, और आप मोतीलाल ओसवाल को भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगर टॉप 2 की बात करें तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हो किसको, टॉप 2 में पराग पारिक और HDFC को, अगर टॉप 2 देखना है तो, है ना। आप इसको देख सकते हो, देखो टॉप 2 में कैसे पता चल जाएगा, इसको ऐसे कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा टॉप 2 एक हो जाएगा आपका पराग पारिक, जो कि करीब करीब 10 साल में 18-20% का दे रहा है, और वहीं पे HDFC भी इसके साथ ही है, लेकिन 1-2% लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप देखोगे ना अभी जो मार्केट का हिसाब है, तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 साल का रिटर्न 5 साल का चेक करोगे तो अभी फिलहाल में HDFC इससे अच्छा कर रहा है। जबकि आप देखो तो पराग पारिक कहाँ 23% का रिटर्न दे रहा है, वहीं HDFC 5 साल में 25%, 26% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर ऐसे कंपेयर करोगे 5 साल में, तो भाई यहाँ पे तो बाजी मार रहा है आपका HDFC। सो इसलिए आप HDFC पराग पारिक में कोई भी ले सकते हो। इसके बाद आप UTI का फ्लेक्सी कैप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, क्योंकि इसका ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो बहुत मतलब मिनिमम है 13 और 13, यानी 5 साल में, 10 साल में और 15 साल में कंसिस्टेंट रहा है। सिर्फ आपको 13% ही मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर टॉप 2 की बात करें तो पराग पारिक हो जाता है, HDFC का फ्लेक्सी कैप हो जाता है। दोनों में से किसी में भी आप पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हो तो ये आपका मोतीलाल आ जाता है, लेकिन यही है, इसने दिया है 5 साल में 20%, 10 साल में 14%, ठीक है। तो और अभी भी 6% का दे रहा है रिटर्न, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। DSP है, निपोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14-15% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल आप देख सकते हैं डेटा, और आप भी इसको चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी तक अगर आप मतलब म्यूचुअल फंड आपके पास अकाउंट नहीं है, रिसर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, आपका पोर्टफोलियो बनाना है 2000 का, 5000 का, 10,000 का, तो कैसे बना सकते हो जिसमें आपका फ्लेक्सी फंड भी हो, मिड एंड लार्ज भी हो, कोई ग्रोथ फंड भी हो, तो कैसे आपका पोर्टफोलियो बनेगा, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जैसे ही आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो, देखोगे यहाँ पे अकाउंट ओपन का लिंक आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपना नेम। सो अभी तक आपने देखा कि जो एवरेज रिटर्न इसमें रह रहा है, आपने देख लिया कि भाई जो एवरेज रिटर्न है इसमें कितना आ रहा है आपके सामने, है ना। तो अभी आपको मतलब मैं कह रहा हूँ कि 16 से 20% के बीच में रिटर्न है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से बताता हूं कि सपोज करो आपने 5,000 रुपए की मंथली SIP करी और आप 22 सालों के लिए करते हो, 16% का रिटर्न लेते हैं हम। और तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये पता चलता है कि अगर हम 13,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा 22 साल में पैसा जो है बन के हो रहा है 1,24,00,000 के करीब हो रहा है। बात समझ रहे हो, 1 करोड़ के आसपास हमारा कॉर्पस बन जा रहा है। तो अगर हमें हमारा गोल, देखो हमारा गोल होना चाहिए, अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कम से कम हमारा गोल यही होना चाहिए कि भाई हमें तो यहाँ से कम 1 करोड़ रुपए बनाने ही है ना। तो ये गोल होना चाहिए। अब देखो सपोज करो, अब आपकी कोई भी नीड हो सकती है। सपोज करो आपका बच्चा है ना, और वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारी लोग चीज़ें करते हैं, लोग FD करा देते हैं उसके नाम से, कोई सुकन्या समृद्धि योजना करा देता है, मतलब डिफरेंट करता है चीज़ें। मैं कहता हूँ बस आपका जब भी कोई बच्चा हो, उसके लिए आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, कुछ भी, तो सिंपल 5,000 रुपये की SIP करो, 22 सालों का ले लो आप टाइम फ्रेम, और आप 16% का रिटर्न मान के चलते हो, तो वो 22 साल, जब आपका लड़का या लड़की 22 साल की होगी तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा।
और आप सोचो कि अगर वही पैसा 35 साल तक छोड़ देते हैं, जैसे होता है ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ, लोग किस लिए कमाते हैं? लोग कमाते हैं फिर घर बनाते हैं, कोई अपने बिजनेस करता है तो किस लिए करता है? कि आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। जैसे मान लो आप कमा रहे हो तो आप घर बनाओगे किसके लिए? कि भाई जो मेरे आने वाला कल होगा उसका भविष्य अच्छा हो। तो यहाँ पे पूरा एक तरीके से बताया हुआ है कि अगर आपका जो है 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो 22 सालों के लिए तो आपका 1 करोड़ रुपए तो बन जाएगा। लेकिन अगर 22 साल में 1 करोड़ बन रहा है, 1 साल में कितना बनेगा, 2 साल में कितना बनेगा, 3 साल में कितना बनेगा, 4 साल में, पूरा एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से, इसका भी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे sipcalculator.in और ये मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको मतलब आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो 10 साल में आपके पास होंगे 13 लाख रुपए, 20 साल में होंगे आपके पास 75 लाख रुपए, है ना, और आपके पास 22 साल में होंगे 1 करोड़ रुपए, और 25 साल में देखोगे तो आपके पास हो जाएंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसी तरीके से आप अगर यही एसआईपी 35 साल तक कर देते हैं तो आपके पास कितने करोड़ रुपए होंगे पता है? 7 करोड़ रुपए। यानी अगर आप देखोगे कि जो आपका पैसा 32 साल में सिर्फ और सिर्फ 4.7 करोड़ था, वो मात्र 3 साल में यानी 33, 34, 35 में आने में कितना हो गया? करीब करीब आप देखोगे तो मतलब हर साल करीब करीब 1 करोड़ रुपए आपका बढ़ रहा है। 4 और 3 7, है ना। तो ऑलमोस्ट हर 1 साल आपका 1 करोड़ रुपए की ग्रोथ हो रही है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बहुत दम होता है। म्यूचुअल फंड जितनी जल्दी आप हो सके अगर उतनी जल्दी आप स्टार्ट कर देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। बात को समझो। म्यूचुअल फंड जितनी जल्दी, अगर आपकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, इस एज में अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं, वो चाहे आप 2,000 रुपए से स्टार्ट करो या फिर 500 रुपए से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर देते हो कि भाई ये जो मेरा पैसा है ना 1,000, 2,000, 5,000, उसको मैं कम से कम तो 7 साल 8 साल चलाऊंगा ही, और मैक्सिमम आप जितना चला लो उतना कॉर्पस बना लो, क्योंकि अल्टीमेटली सेविंग्स तो करना है ना आपको। और सेविंग्स ऐसी करो कि भाई लोग याद रखें। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 35 साल करना ही है। जब म्यूचुअल फंड में यही बात है कि ये सेबी से रेगुलेटेड है, जो सेबी से रेगुलेटेड है, तो इससे ये फायदा मिल जाता है कि गवर्नमेंट का इस पर मतलब कंट्रोल है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। दूसरा क्या है कि जब भी आपको पैसों की नीड होती है, इसमें लिक्विडिटी है, यानी जब आपको पैसा आपको दिखता रहता है, हर दिन का आपको डेटा आता है, आप हर दिन की अपनी एसआईपी का जो भी पैसा आपने डाला फंड में, हर दिन का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। बताओ इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है कि आपने कोई पैसा डाला, नो मैटर वो 2,000 ही क्यों ना हो, हर दिन आपका पैसा कितना बढ़ा कितना घटा, हर महीने तो आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी आपको आती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक ऐप में देख सकते हो, जब आपको लगता है पैसों की जरूरत है तो आप पैसे निकाल भी सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अब अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स क्या होता है ना, एग्जिट लोड क्या होता है। लेकिन अभी तो आप बिगनर हैं, तो बिगनर है तो स्टार्ट करो और ध्येय रखो लॉन्ग टर्म का। मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड करते हो तो फ्लेक्सी फंड मैंने आपको बता दिया है, पराग पारिक हो सकता है आपके पास, HDFC हो सकता है ना। और भी ढेर सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक आपका कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है अकाउंट, तो प्लीज़ अपना म्यूचुअल फंड जरूर अकाउंट खोल लो। और डेली भी एसआईपी कर सकते हो, 50 रुपये 100 रुपये की अगर आप चाहते हो डेली एसआईपी हो तो आप डेली भी एसआईपी कर सकते हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।